दोस्तों, कमाल की वापसी के बाद क्या ओवल के मैदान पर जीत के साथ टीम इंडिया सीरीज बराबर करने जा रही है या इंग्लैंड की टीम पहले टेस्ट मैच वाली कहानी दोहराएगी, जहां टारगेट मुश्किल माना जा रहा था लेकिन इंग्लैंड ने बड़े आराम से चेज कर दिया। ओवल टेस्ट के चौथे दिन क्या परिणाम आने के आसार हैं, पिच का हिसाब किताब देखते हुए कौन सी टीम फेवरेट है, पूरा विश्लेषण करेंगे वीडियो में। दोस्तों, अंजाम जो भी हो लेकिन सीरीज कांटे की खेली गई है। हर सेशन में कांटे का मुकाबला देखा गया है। 5 मैच की सीरीज में शायद ये पहला मैच होगा जहां परिणाम चौथे दिन आ जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जिस रफ्तार के साथ खेलती है और पिच का जो हिसाब किताब है, तो ये तो तय है कि चौथे दिन मैच का परिणाम आएगा और ये सीरीज का आखिरी दिन साबित होगा। किसके हक में जाता है ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहेगा चौथे दिन। इंग्लैंड की टीम के साथ साथ इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट्स की साख भी दांव पर है, क्योंकि किसी ने भारत की 4-1 से हार की भविष्यवाणी की थी, किसी ने 3-1 से हार की भविष्यवाणी की थी, किसी ने कहा था कि वार्म अप मैचों की तरह है इंडिया के खिलाफ जो सीरीज है, एसएस की तैयारी है। लेकिन सेशन वाइज देखा जाए तो टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी रही है। चाहे 3-1 से इंग्लैंड सीरीज जीत जाए, लेकिन आप स्कोर लाइन देखकर यह नहीं कह सकते कि इंग्लैंड ने बड़ी आसान जीत दर्ज की है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को भी पता है कि भारत के खिलाड़ियों ने कैसा प्रदर्शन किया है इस सीरीज में। दोस्तों, अगर इस मैच की भी बात करें तो यहां पर भी टीम इंडिया ने कमाल की वापसी की है। जब इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 142 रन बना लिए थे और 2 ही विकेट गिरे थे, तो लग रहा था कि पारी के अंतर से भी इंग्लैंड की टीम मुकाबला जीत सकती है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा कमाल की गेंदबाजी करते हैं, टीम इंडिया की वापसी कराते हैं और दूसरी पारी में भारत के बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। आज सुबह जब खेल की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड को उम्मीद थी कि यार एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, उसको तो आते ही निपटा देंगे, लेकिन आकाशदीप ने खूंटा गाड़ दिया। भले जायसवाल ने सेंचुरी बनाई, 118 रन की पारी खेली, लेकिन जायसवाल के 118 पर आकाशदीप के 66 भारी रहे, क्योंकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। जब भी बाउंड्री लगा रहे थे आकाशदीप तो हर कोई एंजॉय कर रहा था। जब 66 रन बनाकर आउट हुए तो कोच गौतम गंभीर से लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से लेकर मैदान पर उपस्थित सारे दर्शक तालियां बजा रहे थे आकाशदीप के लिए। कमाल कर गया आकाशदीप। जायसवाल के बाद टॉप स्कोरर रहे आकाशदीप दूसरे नंबर पर। तो आकाशदीप से इस बात की उम्मीद ना इंग्लैंड के खिलाड़ियों को थी, ना टीम इंडिया को इस बात की उम्मीद थी। लगा था कि यार आधा घंटा निकाल लेंगे, 20-25 रन बना देंगे, ज़्यादा करेंगे, लेकिन 66 रन बनाए, 107 रन की पार्टनरशिप की जायसवाल के साथ। एक वक्त लग रहा था कि शायद पहले सेशन में कोई विकेट ना गिरे, आकाशदीप और जायसवाल नॉट आउट जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आकाशदीप आउट होते हैं तो भारत को एक के बाद एक 3 झटके लगते हैं। तो वहां पर मुझे लगा कि भारत के बल्लेबाज क्या थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि यार आकाशदीप ने ही काम कर दिया, इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है, जबकि स्कोर लाइन उतनी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही थी। आकाशदीप 66 बनाकर आउट होते, उसके बाद शुभमन गिल 11 और करुण नायर 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शतक बनाते ही 118 के स्कोर पर जायसवाल भी आउट हो जाते हैं। तो लगा कि क्या इंग्लैंड की टीम ने भी कमबैक कर लिया है, क्या भारत ने फायदा गंवा दिया है जो आकाशदीप और जायसवाल ने भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। लेकिन ये 3 झटके लगने के बाद जडेजा एक बार फिर संकट मोचक 50 लगाते हैं। हालांकि इंग्लैंड की टीम ये तसल्ली अपने आप को दे सकती है कि जडेजा को दूसरी पारी में एक बार तो आउट किया। सीरीज में अब तक इंग्लैंड के गेंदबाज जडेजा को दूसरी पारी में आउट नहीं कर पाए थे। आखिरी पारी में आउट होते इससे पहले जडेजा सारी पारियों में नॉट आउट गए थे। ध्रुव जुरैल ने भी 34 रन की ठीक ठाक पारी खेली। हालांकि ये पार्टनरशिप और लंबी हो सकती थी। उसके बाद सिराज भी आते ही आउट हो जाते हैं। जब टीम इंडिया के 9 बल्लेबाज 357 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं तो लगा कि शायद टीम इंडिया ने फायदा गंवा दिया है। 400 के करीब का टारगेट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन भारत के बल्लेबाज ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ऐसा लगा। लेकिन उसके बाद सुंदर ने कमाल की पार्टनरशिप की आखिरी विकेट के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ 39 रन की पार्टनरशिप करते हैं वॉशिंगटन सुंदर। कमाल की बात यह है कि इस पार्टनरशिप में 1 रन भी नहीं था प्रसिद्ध कृष्णा का। सारे रन बनाते हैं वॉशिंगटन सुंदर और क्या छक्के लगाए। तेज गेंदबाजों को स्टैंड में छक्के लगा रहे थे सुंदर, जो इस बात को दिखाता है कि किस तरह के कॉन्फिडेंस में हैं। पिछले मैच में शतक लगाया था, मैच बचाने वाली पारी खेली थी, और अब की बार जो पारी खेली, जो 50 लगाई, वो मैच जिताने वाली भी साबित हो सकती है। 357 पर 9 के बाद सुंदर की पारी भारत को पहुंचा देती है 396 के स्कोर पर। तो एक अच्छा खासा टारगेट दिया है टीम इंडिया ने, 374 रन का टारगेट दिया है।
हालांकि दूसरी पारी में जिस तरह की शुरुआत की थी इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने, तो लगा कि यार पहले मैच वाली कहानी दोहराए जाने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन उसके बाद आखिर में मोहम्मद सिराज ने जो झटका दिया, एक बल्लेबाज को जो आउट किया, उसके बाद मोमेंटम टीम इंडिया के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर पिच का हिसाब किताब देखा जाए, इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि 60% ये मैच फिलहाल इंडिया के पक्ष में है और 40% इंग्लैंड के पक्ष में है। इंग्लैंड की टीम होम कंडीशन में खेल रही है। पहली पारी से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान लग रहा है। पिच थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है। अब भी पुरानी गेंद भी स्विंग कर रही है, तो इतनी आसान बैटिंग पिच नहीं है। और दूसरा, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 50 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हैं इंग्लैंड के, क्योंकि क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। तो ऐसे में भारत को चटकाने हैं 8 विकेट। तो इस वक्त टीम इंडिया फेवरेट दिखाई दे रही है, लेकिन गेंदबाजों को लगातार प्रयास जारी रखना होगा और लगातार अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बड़ी रफ्तार के साथ खेलती है। अगर लाइन लेंथ से थोड़ा भटके, विकेट लेने के ज़्यादा प्रयास में अगर रन लुटाए, तो फिर इस मैच में इंग्लैंड की वापसी होते देर नहीं लगेगी। उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पहली पारी की तरह गेंदबाजी करेंगे और आकाशदीप की गेंदबाजी में बल्लेबाजी का कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा, क्योंकि बल्ले से रन बनाए हैं तो खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे में तेज गेंदबाजों की तिकड़ी कल भारत के हक में परिणाम लेकर आएगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। आप इस मुकाबले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारतीय टीम सीरीज बराबर करने वाली है या ये सीरीज इंग्लैंड के नाम रहेगी? मैच के चौथे दिन क्या परिणाम आने की संभावना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।